इसका एक्चुअली यूथ बेस्ड कहानी है, लकी पंडे। और भी फिल्में आ चुकी हैं इस तरह की, थी उस तरह का यूथ का कॉन्सेप्ट है, रोमांटिक कॉमेडी। मतलब लव तो है नहीं, नीचे लिखा हुआ फंडे, लव के फंडे, तो जाहिर सी बात है फंडे और लव दोनों में फर्क है। लव तो प्योर प्यार होता, फंडे शामिल हो गया तो लव टूटा फूटा होगा, उल्टा पुल्टा बिखरा हुआ, कभी यहाँ कभी वहाँ, फंडे इस्तेमाल हो रहे ना उसमें, इसलिए लव के वो पोस्टर वैसे ही बना हुआ है। नहीं, सेक्स चीप नहीं है, वल्गर नहीं है, पूरी बोल्ड है, रोमांटिक कॉमेडी है। चीप या सेक्स का मतलब कर रहे हैं एक्सप्लोसिव दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। मसाला है, सारा है, कमर्शियल सारा मसाला है। गाने हैं इसमें, 5 गाने हैं, फुल रोमांटिक सॉन्ग, प्योर रोमांटिक इमोशनल एक सॉन्ग है, और एक टाइटल है जो सुखविंदर ने गाया है, नैना शातिर बड़े, वो रोमांटिक एंड पेपी नंबर है। एक मिक्का सिंह ने गाया है, तेरे बिना कुड़ी साडा जीना, वो भी रोमांटिक एंड पेपी नंबर है। और एक फीमेल आइटम नंबर है, और एक गाना टाइटल सॉन्ग है, पेचीदा है लव के फंडे। 5 सॉन्ग जी। क्या डिफरेंस है देखो, फिल्म में आज तक जितनी कहानियां हैं, जैसे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, कहानी में भी 7 कहानियां, 6-7 कहानियां ही हैं। सारे जितने डायरेक्टर हैं, इंडस्ट्री के या प्रोड्यूसर हैं, उन्हीं कहानियों को लेके ही हमेशा फिल्म बनाते हैं। हमने भी उनसे अलग कुछ ट्रीटमेंट होता है डायरेक्टर का, फिल्म का कॉन्सेप्ट जब होता है, सीनों का शॉर्ट डिवीजन करते हैं तो ट्रीटमेंट नया होता है हमेशा। तो बहुत सारी फिल्में बनी है कॉमेडी पर, ये भी कॉमेडी पर फिल्म है, जैसे मैंने बताया, थोड़ी बोल्ड है, मस्ती है, युद्ध की कहानी है। हाँ, इसमें कुछ टीवी आर्टिस्ट हैं, कुछ न्यू कमर है। आपको लगा नहीं कि अगर कोई सुपरस्टार, कोई जाना माना चेहरा अगर फिल्म में होता तो और भी ज़्यादा बूम मिलता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है। बड़े बड़े स्टारों की फिल्में फेल होती हैं और नए नए लोग फिल्में चलती हैं। अभी देख लो, ये सैराट सुपरहिट हो गई, कौन जानता था, बिग हिट है, बहुत बड़ा बिजनेस कर, इसके पहले भी कितनी फिल्में बनी है। इस इंडस्ट्री में आज मुझे 31 ईयर्स हो गए हैं, 3 सदियां गुजारी हैं मैंने एज ए लिरिक्स राइटर। मैं भी देखता आ रहा हूँ ज़माने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टारों की फिल्में फ्लॉप होती है, नए लोगों की फिल्में चलती है। आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम तो ऑडियंस पसंद करती है, और काम ढीला मज़ा नहीं आया तो ऑडियंस उठा के फेंक देती है, वो सीधा फंडा है। आपने भी कहा कि आप गीतकार थे, ये मतलब नहीं हूँ यार, अभी लेटेस्ट हाँ, राउडी राठौड़, दबंग, तेरे मस्त मस्त दुल्हन, फिल्में मैंने आज करने का ये फैसला किया आपने कि बहुत ज़माने से काम कर रहा हूँ, सोचा अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूँ, बस ऐसे मन में आया, खोल दिया, अब शुरू कर दिया फिल्में बनाना। और इसमें भी आपने गाने लिखे हैं? ऑफ कोर्स, सारे गाने मैं दुनिया के लिए मैं लिखता हूँ, तो मेरी फिल्में मैं ही लिखूंगा। म्यूजिक सुपरहिट है, म्यूजिक सुपरहिट है, बहुत अच्छा गाया, और फिल्म डायरेक्टर ने बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छी बनाई है, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, और पूरी कॉमेडी मस्ती है। मैं ये बोलूँगा ऑडियंस को पसंद आएगी, मेरे दिमाग में सुपरहिट है, और बाकी पब्लिक फैसला करेगी उसको क्या लगा हिट, वो पब्लिक पर फैसला है, कि मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ। मुझे लगता है फिल्म सुपरहिट है, बहुत कमाल की फिल्म बनाई है, बहुत कॉमेडी है, और बाकी ऊपर वाले के हाथ में, पब्लिक पर फैसला। कब तक रिलीज करने का प्लान है? 15 जुलाई। क्या रहेगी आपका, कैसे मार्केटिंग करेंगे आप, कैसे पसंद करेंगे, किस तरह की फिल्मों को जरूरी है, स्ट्रेटजी क्या है? हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, और पूरा काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारा सेहरा हिमांशु जी के ऊपर बांधा हुआ है, और सबको पता है मार्केट की बिग फिल्म है। हिमांशु भाई मेरे दोस्त हैं, नहीं मार्केट के हिसाब से बहुत बड़ी फिल्में की है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं, मिलकर कुछ नया कर रहे हैं, डिफरेंट नया, जैसे होता जाएगा वैसे सामने आता जाएगा आपके। हाँ, सुखविंदर, हाँ एक गाना इसमें सुखविंदर ने गाया है, नैना शातिर बड़े, जैसे इसके पहले आया था मेरा दबंग में तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो जब भी कोई सब्जेक्ट, नैना के ऊपर जितने सब्जेक्ट आते हैं हमेशा ऑल टाइम हिट होते हैं। नैना शातिर मेरा वो गया है, सॉरी तेरे मस्त मस्त दो नैन, इसमें रोमांटिक है जो सुखविंदर सिंह ने गाया है, उसमें परफॉर्मेंस भी की है सुखविंदर जी ने, बहुत बड़ा गाना है वो गाना। हमने लोग छोटी मोटी फिल्में बनाते हैं, अपने स्केल पर 87 लाख रुपए का वो इतना बड़ा शूट जो सुखविंदर जी ने गाया है,
और जो मिक्का जी ने गाया, दोनों गाने पे हमने वहाँ शूट किया है, उसमें 80 रशियन डांसर है, मिक्का जी गाना है, तेरे बिना कोई सादा जीना, दोनों गाने बहुत कमाल के शूट हुए हैं। और म्यूजिकल राइटिंग वाइज अगर मैं बोलूँ मुझे अवार्ड मिले राइटिंग वाइज तो फिर अपने मुझे तारीफ हो जाएगी। बहुत कमाल का लिखा है और इन लोगों ने बहुत खूबसूरत गाया है। परफॉर्मेंस सुखविंदर जी ने की है, तेरे बिना कुड़ी साडा जी, सॉरी नैना बड़े में, और तेरे बिना कुड़ी साडा जी ना उसमें मिक्का जी ने गाया है और बहुत खूबसूरत गाया है, कमाल के गाने हैं। इतना मुझे पता है, म्यूजिक बम्पर हिट और फिल्म भी बड़ी हिट है, बाकी ऑडियंस फैसला करेगी। म्यूजिक का फैसला तो मुझे भी थोड़ा कान का नॉलेज है, 31 साल से वो देखता आ रहा हूँ। म्यूजिक बहुत बड़ा है। गाने की आप बात करें तो गाने की जो लिरिक्स है कुछ अगर आप एक बार आप बोलकर आप बता दे तो मुखड़ा सुना दो। अब मुखड़ा यार ये कहाँ टुकड़े में बसा रहे हैं? एक lyrics, कुछ आप अगर आप सुना दे, कुछ एक दो लाइन आप सुना दे तो। सब्जेक्ट ये नैनो वाला है कि नैना शातिर बड़े, उसका सब्जेक्ट है कि इनमें जो फंस गया, नैना शातिर बड़े इनमें जो फंस गया, समझो वो बस गया, बस गया, इनमें जो फंस गया समझो वो बस गया, गली में कितने ही नैनो के मारे पड़े, नैना शातिर बड़े, नैना शातिर बड़े। एक रोमांटिक गाना है जावेद अली जी, बहुत खूबसूरत गाया, प्योर रोमांटिक इमोशनल है, ये प्यार है उनका गाना। टीवी आर्टिस्ट हमारे जो जुड़े हुए हैं, टीवी के आर्टिस्ट हैं शालीन भानोत, आशुतोष कौशिक एंड पूजा बनर्जी, समीक्षा भटनागर, 4 लोग। इन लोगों ने 10-15 सीरियल किए हैं, किसी कुछ आज भी कर रहे हैं। कोई मेरे ख्याल से बिग बॉस में था, आशुतोष बिग बॉस में था शायद, आशुतोष बिग बॉस से है, विनर था, बिग बॉस विनर आशुतोष, और रोडी से विनर शालीन, एंड डांस का नच बलिए का समीक्षा भटनागर और पूजा बनर्जी, इन लोगों ने काफ़ी सारे सीरियल किए हैं, मिलिड महादेव, हातिम, बहुत सारे। तो इसमें आर्टिस्ट टीवी के विनर हैं और 4 लोग बिल्कुल नए हैं। ठीक, थैंक यू सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। ये रोमांटिक कॉमेडी है, इस फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या बताना चाहूँगा? रोमांटिक कॉमेडी फिल्में बनती हैं, कॉमेडी भी बनती है, रोमांटिक भी बनती है। इस फिल्म में खास क्या है, सबसे पहले मैं वो रियल लाइफ में जिस तरीके की घटनाएं होती हैं, अगर आप उस सब चीज़ों को स्क्रीन पे देखते हैं तो कैसा लगता है। तो थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक टच देने की कोशिश की है। कुछ रियल इंसिडेंट भी जो हमारे दोस्तों के इर्द गिर्द लाइफ में कुछ हुए हैं वो भी इसमें रखे गए हैं। तो यू कैन से रोमांटिक कॉमेडी है बट इन रियलिस्टिक वे। कहा जाए तो कॉमेडी फिल्में होती है उसमें टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिल्म के अंदर सारे नए कलाकार दिखाई दे रहे हैं, तो उनके साथ आपको शूटिंग करते वक्त कितना अच्छा महसूस हुआ? मैं बता दूं कि मैं थिएटर में किया है, राइटिंग डायरेक्शन किया है थिएटर में, और काफ़ी लंबे टाइम तक थिएटर किया। और बेसिकली मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो हरियाणा में ब्लड में ही ह्यूमर है। सो हमारी हाजिर जवाबी तो वर्ल्ड फेमस है, तो आप उस टाइमिंग की तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपने कहाँ कौन सा चूज़ किया फिल्म के लिए? ये कहानी जो है मुंबई सिटी की है। एक मेट्रो सिटी में किस तरीके के किरदार आपस में मिलते हैं, क्या अफेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, फिर धीरे धीरे किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सब है। तो जाहिर सी बात है मुंबई की मेन लोकेशंस मुंबई की हैं। इसमें गोवा की काफ़ी लोकेशंस यूज़ हुई हैं, श्रीनगर, डल लेक, अपना गुलमर्ग, ये सब लोकेशंस हैं। पोस्टर के लिए किसका था ये? पोस्टर जो मुझसे देख रहा है, क्या लड़के क्या किसका लिए था, क्या था, क्या है बताइए। देखिए आइडिया, फिल्म किसी एक इंसान के आइडिया पे नहीं बनती, बहुत सारे होते हैं अलग अलग लोगों के। आप जब डिस्कशन पे बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जिन जिन लोगों की जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो रख ली जाती है। तो फिल्म की कहानी में बेस्ड है या पोस्टर बस पोस्टर बनाया? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि कहानी सिंबॉलिक है, बहुत कुछ रिवील नहीं कर सकते। पोस्टर में ही बहुत कुछ रिवील कर दें तो फिर फिल्म में जो एक आप लोगों को एक सस्पेंस जो एलिमेंट है वो कहाँ से रहेगा? प्यार में सस्पेंस कहाँ से आएगा? सर इट्स नॉट अ स्ट्रेट वे स्टोरी।
कि बहुत सीधी सी एक लड़का लड़की मिले और प्यार हो गया और बाद में या तो लड़की रिच है या लड़का रिच है, मम्मी पापा अगेंस्ट हैं और लास्ट में मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक मेट्रो सिटी में लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं। आज का जो लव है ना, वो बेसिकली पॉकेट देखता है, क्रेडिट कार्ड्स देखता है, बहुत ही मेटलिस्टिक। तो वैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट भी हैं। आप फिल्म का शुरू का 20-25 मिनट देखिए, आपको लगेगा अरे वाह, सीधे सीधे दो कपल बन गए, ये कपल बन गया, वो कपल बन गया। लेकिन नेक्स्ट 10 मिनट में आपको लगेगा अरे ये क्या, ये तो उसके साथ था ही नहीं। तो वो सस्पेंस एलिमेंट भी है ऑफ कोर्स, बट नॉट इन सस्पेंस वे। वो एक बड़ा ही रियलिस्टिक, किस तरीके से, किस फ्लो में कैरेक्टर कैसे जा रहा है, उस तरीके से। सर मेरा ये मानना है, किसी भी फिल्म का इंश्योरेंस होता है म्यूजिक, तो हमारी फिल्म का इंश्योरेंस है, सिक्योर्ड है। तो 5 गाने हैं, आप आई एम श्योर आप किसी एक गाने को स्किप नहीं कर सकते। सिंगर सुखविंदर सिंह हैं, नैना शातिर बड़े। अच्छा, मेरे ख्याल से 2 बार सुनने के बाद तो खुद ही आप बोल देंगे इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग। सेकेंड मिक्का सिंह, तेरे बिना कोड़ी साडा जीना, ये शूट किया है हम लोगों ने। इट्स अ फ्लर्टिंग सॉन्ग है, क्या इरादा बता दे, कुछ दे के मुझको वटा दे, पार्सल दिल करूँगा अब बता दे। सो फ्लर्टिंग है। और मिक्का जी की जो थोड़ा सा एक टोन और जो उनका एक इमेज को तरीके से फॉलो अप करते हैं, तो वो सब भी प्लस पॉइंट बनता है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है। रोमांटिक सॉन्ग है, जावेद अली ने गाया है। श्रीनगर में हम लोगों ने गुलमर्ग और श्रीनगर की काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन पर उन्होंने शूट किया है। स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल यू कैन से किया, -6 डिग्री टेम्परेचर में। एक जो टाइटल ट्रैक है पेचीदा लब के फंडे, वो जोजो ने गाया है, को सिंगर्स भी हैं साथ में। आप लोग उसकी वर्डिंग सुनेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि जो राइटिंग वाइज जो सॉन्ग्स होते हैं ना, एज अ लिरिक्स बात करूँगा, म्यूज़िक तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। आप उस गाने को एक बार ध्यान से, आप उसको पहले एक वर्ड से लेकर और लास्ट वर्ड तक आप सुनेंगे, यार इट्स अ फिलोसफी अबाउट लव। हाल ही फिल्म आई थी मस्ती जाते, Yes. कैसा ही लग रहा है? हम थोड़ा ढक के दिखाने में बिलीव करते हैं। क्या होता है, आप बिल्कुल किसी को बिकनी में दिखा दो तो एक सेकंड में सस्पेंस होता है, और थोड़ा घाघरा चोली में दिखाओ और थोड़ा सा रिवीलिंग हो, वो एक अलग अट्रैक्शन होता है। तो मस्ती जाते और हमारी फिल्म में इतना ही यहाँ कहीं तो धागा जो दिखाई दे रही है सर, टांगे दिखने, टांगे के ऊपर देख सबसे पहले आपको स्वागत है। लव के फंडे सुना जा रहा है कि म्यूजिक काफी अच्छा है जी। हम जानना चाहेंगे क्या है, किस तरह का म्यूजिक है और जो आज यूथ है उससे कितना कनेक्ट होगा? वेल म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है। इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 5 ट्रैक है, उसमें से मेरा 1 ट्रैक है मूवी के अंदर। आइटम सॉन्ग की डिमांड थी तो मैंने हो गया। बाकी जो 4 रोमांटिक सॉन्ग भी है, आजकल जो यूथ जो पार्टी सॉन्ग जो मिली, उस तरीके के सॉन्ग भी इसके अंदर किए गए हैं। जो मेरा गाना है वो एक आइटम सॉन्ग है, अमूल मस्का करके गाने का नाम है। वो ट्रैक नॉर्मली एज इन उस टाइम जब ये मुझे कि इस मूवी में म्यूज़िक देना है, उस टाइम मैं बिजी था अपने दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर, उस वजह से मैं इसके अंदर एक ही गाना दे पाया हूँ इस मूवी के अंदर। जब आपके फर्स्ट टाइम ये कहा गया तो एक आइटम सॉन्ग करना है, जी। तब आपका एक सॉन्ग आज के दौर में ठीक है चलते हैं, जी। और फिर आइटम सॉन्ग अच्छी फिल्म में इतने अच्छे गाने हैं जी। तो आइटम सॉन्ग एक्चुअली ये मेरा पहला आइटम सॉन्ग है जो मैंने बनाया है। इसके पहले मैंने कभी नॉर्मली बनाया नहीं। मैं ज़्यादातर मोस्टली रोमांटिक और जो सैड सॉन्ग है उसमें ज़्यादा मतलब वहाँ पे ज़्यादा झुकाव है। जब मुझे बोला गया फर्स्ट टाइम तो थोड़ा नर्वस तो था मैं, बस आइटम सॉन्ग बनाना कुछ इजी काम तो है नहीं, क्योंकि वो चलना को पसंद आना। तो मैंने बहुत सारे गाने सुने नॉर्मली जो ट्रेंड में सुने, और वो देसी होना चाहिए। मुझे बोला गया था कि मूवी जो आज की यूथ है, बट जो सॉन्ग होना चाहिए थोड़ा देसी होना चाहिए, कि जब लोग देखें तो देसी चीज़ें जल्दी पकड़ में आती है लोगों के। तो उस हिसाब से मैंने बनाया, अपना बेस्ट तो दिया है, बाकी फिर सब पब्लिक पे डिपेंड है।
पहले तो सुना गाना, ये म्यूजिक सुना, कुछ कहा सुनाया तो सुना है आपने सुना करण जी काफी सुना है हमको करण जी का आपने गाना, ये गाना मैंने बनाया है कैसा? उन्होंने पहले मुझे लिरिक्स उन्होंने दी थी पहले लिख के, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया था पहले मतलब मुझे कम से कम 2 या 3 बार मतलब बनाना पड़ा इस चीज़ को नॉर्मली अच्छा करने के लिए। जब फर्स्ट टाइम उनको थोड़ा अच्छा लगा, बोले थोड़ा चेंजेस बताया इसके अंदर, ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो। फाइनली जब वो बनकर आया तो उनको मतलब बहुत खुशी हुई, और जो डायरेक्टर है हमारे उनको भी बहुत अच्छा लगा, जितने लोगों ने सुना मतलब वो सबको बहुत अच्छा लगा। टाइटल लव फंडे, आप क्या कहते हैं टाइटल के बारे में और फिल्म के बारे में? लव के फंडे टाइटल, थोड़ा ये टाइटल सुन के मतलब कहते हैं एक रोमांस तो साथ में जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है लव को लेकर, चीज़ को हमने दिखाया कि उससे कितने फंडे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकर, वो चीज़ें हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है इस मूवी के अंदर। ओके जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा इस कन्वर्सेशन में। लव के का जब आपके पास स्क्रिप्ट आया था हाँ तो आपका क्या रिएक्शन था और सिलेक्शन बस इसके बारे में जानना चाहूँगी। मेरे पास आई थी तो मैंने बेसिकली अपना कैरेक्टर जब पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई लव टू प्ले दिस काइंड ऑफ रोल। अच्छा लगता है ऐसे रोल्स को प्ले करना। तो उसमें काफ़ी जो कैरेक्टर था वो बोल्ड था, तो मुझे मुझे बोल्ड कैरेक्टर्स करना मोस्टली अच्छा लगता है, सो आई लाइक स्क्रिप्ट। ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े फिल्म के लिए? रोमांटिक कॉमेडी है, उसके अंदर एक्सप्रेशन की भी बहुत जरूरत है। यस, बोल्ड सीन जब कह रहे हैं, बोल्ड सीन हाँ, बोल्ड सीन इसमें मैंने बिकनी सीन्स दिए हैं, 2 बार ही मैंने इसमें बिकनी पहनी है। सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बिकॉज फोटोशूट डिफरेंट थिंग एंड सामने लाइव कैमरे के साथ परफॉर्म करना तो थोड़ा सा लाइक हो जाता है, बट इट वॉज गुड। और आपको डायरेक्टर की तरफ से कितना कॉपरेशन मिला, आपकी जो है उनसे कितना सपोर्ट आपको मिला, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली सब बहुत अच्छे थे एंड बहुत सपोर्ट किया। मेरा फर्स्ट मूवी है तो डायरेक्टर ने एंड तो कंफर्टेबल, जब मैंने बिकनी भी पहना तो मैं बहुत कंफर्टेबल एंड टीम वाज वेरी फ्रेंडली, सो आई रियली एंजॉय। बेसिकली लव के फंडे कितना आपको लगता है ये लाइफ में कितनी सच है फिल्म के जो दर्शाई? सी आज बिकॉज हमने अभी आज का यूथ देखते हुए ही वो बनाई है, सो प्रॉपर इंस्पायर है, लाइक देयर इज नो लव, नथिंग, इट्स कम्प्लीटली लस्ट। ये लाइफ एक्सपीरियंस या आपके जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप बताएं। पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं, यस आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, सो उनके भी लाइक फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं, तो उनके 2-3 गर्लफ्रेंड्स हैं एंड फीमेल फ्रेंड्स हैं तो उनके भी 2-3 बॉयफ्रेंड्स तो हैं। तो आप मानती हैं कि ये जो ट्रेंड है में भी चल रहा है? और एग्जैक्टली तभी आज हमने आज की जो जनरेशन है उसको देखते हुए ही हमने मूवी बनाई है। कोई एक ऐसा वाक़या आप शेयर करना चाहेंगे जब आप फिल्म शूट कर रही थी तो काफ़ी पसंद आया, काफ़ी मज़ा आया? यस एक्चुअली आई लाइक स्नोफॉल, तो हम लोग जब कश्मीर गए थे सो आई एक्सपेक्टिंग कि मुझे स्नोफॉल मिल जाए, सो आई वाज सो हैप्पी कि मेरा शॉट स्टार्ट हुआ रोमांटिक सॉन्ग में, सो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, सो आई रियली एंजॉयड दैट मूवमेंट अ लॉट। तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है आप फिल्म को लेकर, आप दर्शकों से आप क्या? सबने तो हार्ड वर्क किया ही है, सो लेट्स सी। देखिए इस तरह की फिल्में परिवार वाले बहुत ही कम देख पाते हैं। जब आपने अपने परिवार को कहा कि मैं एक फिल्म कर रही हूँ तो उनका क्या रिएक्शन था या कुछ नहीं? माई फैमिली इज़ रियली सपोर्टिव, लाइक उन्होंने मुझे हमेशा support किया है, सो उनका कोई रिएक्शन नहीं था एक्चुअली मॉम विद मी, सो बट हाँ रिलेटिव्स का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम फेस करना, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेरे को अपनी मॉम को आंसर करना है, एज आई टोल्ड यू शी इज़ विद मी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यू आर एक्टर और यू जस्ट ठीक है। आपका बहुत स्वागत है, बहुत इस इंडस्ट्री में आपका बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करेंगे कि आपका और भी ज़्यादा सक्सेस। थैंक यू। जी रोल
सबसे टीवी से फिल्म और लव फंडे क्या कहेंगे फिल्म के बारे में और क्या है बस टीवी एक अलग माध्यम है और फिल्म्स एक अलग माध्यम है। मैंने जनरली अभी तक ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस टीवी में ही रहा है और मूवी लव के फंडे इज़ माय फर्स्ट फिल्म, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट बेसिकली। सो टीवी में अलग मज़ा है और फिल्म्स में अलग मज़ा है, तो दोनों बोथ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई एम एंजॉइंग इवन फिल्म्स। टीवी का जो जॉनरा है बिल्कुल अलग है, फैमिली ओरिएंटेड होता है। लव के फंडे ज़्यादातर अडल्ट मतलब जवान नौजवान आजकल ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह की। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपने चैलेंजेस थे, क्या फेस किया? चैलेंजेस बेसिकली ज़्यादा कुछ मेरे को लगा नहीं, क्योंकि टीवी में भी हम लोग क्या बहू और मॉडर्न है, उसमें भी टीवी में भी बहुत मॉडर्न दिखाता है। मैंने बहुत सारे मॉडर्न रोल किए हैं, बट हाँ एक लिमिट में हम लोग एक्सपोज करते हैं, एक लिमिट में हम लोग, बट अल्टीमेटली इट्स द परफॉर्मेंस। एंड लव के फंडे में माई रोल इज़ शी इज़ अ वेरी sophisticated girl. She works for a very big company and she's a wife. So I am not really exposing too much. It's a very she's a very decent girl, very mature, romantic है और but क्योंकि वो वाइफ है और उसका हस्बैंड के साथ शी इज़ टू मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स द हस्बैंड, सो शी आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस लगा है, बट हाँ काम करने का तरीका दोनों में अलग होता है, उसमें ये था, बट दोनों सी आई एम एंजॉइंग। लगता है कि पहली ही फिल्म में डेब्यू कर रहे हो, टीवी का कर चुके हो, या पहली फिल्म किस तरह की फिल्म ठीक है आपके लिए डेब्यू करने के लिए पहला काम सही करना पड़ता है, क्या है? पिक्चर एक फिल्म का डायलॉग है ना कि पिक्चर वो होती है जो रिलीज हो जाए, पहली बात तो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि पिक्चर रिलीज हो रही है और मेरी परफॉर्मेंस से आई एम वेरी सेटिस्फाइड और इट्स अ वेरी नाइस रोल। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट करूँ, क्योंकि सी आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर परफॉर्मेंसेज। तो अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, इट्स नॉट अबाउट आपका विजन क्या है बेसिकली, आप क्या एक्सपोज करके आप क्या करना चाहते हैं, आई मीन नोटिस होना चाहते हैं, या यू वांट टू नोटिस थ्रू योर परफॉर्मेंस। सो टीवी में भी आई मेक श्योर कि पीपल लव मी थ्रू माई परफॉर्मेंस एंड पिक्चर में भी आई एम वेरी श्योर पीपल लव माई परफॉर्मेंस। एक्सपोज की बात कर रहे हैं आप, एक्सपोज को आजकल बड़ी सी हीरोइन भी कर रही है, या क्या बड़ी बात है एक्सपोज की बात? एक्सपोजिंग सी इट्स ऑल अबाउट अ इंटेंशन, योर विजन, ठीक है। एक्सपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कल अगर मेरे को कोई और बड़ी फिल्म मिलती है और उसमें बोलते हैं देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोजिंग, आई विल डेफिनेटली डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हम एक्सपोज करें इसलिए हम पिक्चर में आ रहे हैं। सो दैट्स नॉट माई विजन एज समीक्षा भटनागर। आई ऑलवेज बिलीव इन माई परफॉर्मेंस, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। आपके को स्टार से कितना सपोर्ट आपको मिला? प्लस पॉइंट ये है कि हमारी पूरी टीम, इट्स नॉट अबाउट माई को स्टार, ही इज रिशांक, हिज रियल नेम इज रिशांक, इट्स अबाउट द होल टीम। हमारी पूरी टीम इतनी कोऑपरेटिव थी, हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि यार मतलब हम किन के साथ काम करें। लाइक टीवी में कैसे होता है कि हम रोज काम करते तो एक टाइम के बाद वन पॉइंट ऑफ टाइम वी फील लाइक अ फैमिली। सो इन मूवीज ऑल्सो वी वर्क इन अ शेड्यूल्स, बट वी वर लाइक टू मच लाइक इन्वॉल्व एंड इन एवरी सीन। इवन रिशांक के साथ भी जब भी हमारा कोई सीन होता था तो हम लोग पहले से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते थे। लाइक कोई भी सीन है, मेरे और उसके सीन ज़्यादातर इंटेंस सीन है, लाइक हस्बैंड वाइफ, रोमांटिक भी हैं, सब कुछ है। तो हम पहले से ही थोड़ा सा रिहर्सल कर लिया, थोड़ा सा डायलॉग्स को हम उसमें क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट योर एक्शन रिएक्शन। इफ आई डोंट परफॉर्म बेटर देन सामने वाला अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो इट्स अबाउट अ एक्शन रिएक्शन। सो बहुत अच्छा था, वेरी कोऑपरेटिव टीम, रिशांक, शालीन, पूजा एंड एवरीबडी, लाइक आई मीन इट वाज अ वेरी गुड टीम। सो या आपने तो लव क्या डेफिनेशन क्या है और फंडे की डेफिनेशन क्या है? लव, सी फॉर मी लव इज बेसिकली अ वेरी इंटेंस थिंग। मैं आजकल क्या हो रहा है कि हर किसी को आई लव यू हो जाता है, हर किसी को होता है, बट for me I think it's a very emotional thing, or it's a very you have to be like connected towards the person if you really love, okay? And फंडे आजकल क्या है, लड़कियों को पटाने के लिए वो फंडे चाहिए होते हैं कि कैसे पटेगी
तो लड़के प्लान करते हैं एंड ऑल दैट. सो आई थिंक दैट्स द वे इट इज. इट्स अ फन डे. वो एक्सपीरियंस बताएंगे आप दोस्त के या फ्रेंड्स के या आपके? आई मीन ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस तो कोई हमें बता के करता नहीं है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं तो फन डे चेक कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है. बट ऐसा होता रहता है. आई मीन आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर. कहने का मतलब रियल लाइफ और जो फिल्म में जो दिखाया गया है उससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं, किस मायने में किस हद तक सही है? सी बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीजें तो हम टीवी में या फिल्म में थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देते हैं लोगों को मजा आए. बट नेचुरली अगर आप रियल लाइफ में देखो तो इतना ज्यादा नहीं होता है. इट हैज टू बी थोड़ा सा मतलब हाँ लिमिटेशंस होती हैं. और ऐसा नहीं है कि आप जो हम फिल्म में दिखा रहे हैं एग्जैक्टली वही आप कभी भी रियल लाइफ में नहीं देखेंगे. वेरी वेरी रेयर यू कनेक्ट. सो ठीक है, थोड़ा एंजॉयमेंट, थोड़ा मस्ती, पब्लिक आ रही है, मजे करे, देखे और उसके बाद बाहर जाए, दैट्स ओके. या बेसिकली इट्स एंटरटेनमेंट. समीक्षा जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. नहीं, टाइटल के हिसाब से तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मूवी लग रही थी. जब मैंने साइन की थी तो मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी. नो डाउट हमारे डायरेक्टर राइटर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. एंड सेकंड थिंग इज़ कि जो हमारी मूवी के बारे में आप बोल रहे हो मेरा करेक्टर क्या है, उसमें मेरा थोड़ा इमोशनल करेक्टर है. क्योंकि सब लोग हंसाते रहते हैं तो कुछ थोड़ा पब्लिक को चाहिए ना, थोड़ा सा एक सीन ऐसा हो क्रिएट करना हो कि जिसको पब्लिक देख के इमोशनल फील करे और जिसको देख के लोग कहें कि वाह. ठीक है, मेरा करेक्टर भी कुछ ऐसा ही है. सबका अपना अपना अच्छा है बट मेरा थोड़ा उन सबसे हटके है. थोड़ा इमोशनल है, एक घरेलू लड़की, लाइक थोड़ा इमोशनल है. यस यस, पूरी मूवी में एक्चुअली. और संस्कारी कहा जा सकता है. सॉरी, संस्कारी. यस, संस्कारी नहीं, मतलब ऐसे तो मैं बहुत बड़ा एम्पायर चलाती हूँ तो फिर भी एक बहुत सिंपल लड़की, बहुत इनोसेंट हूँ, एक लड़के से प्यार करती है जो पूरी मूवी में उसको लेके उससे शादी करना चाहती है बट वो लड़का शादी के खिलाफ है. तो मेरा एक ही ड्रीम होता है उसके बाद कि उस लड़के से मेरी बस शादी हो जाए. आई जस्ट विश कि वो मेरे से शादी कर ले. एट द एंड हो ही जाती है. मतलब ऐसा रोल है कि मतलब ऑडियंस को टच लगे. ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए. देखो पूरी मूवी में हंसाने के बाद कुछ तो होना चाहिए जो ऑडियंस के दिल को टच करे. रियल लाइफ में लव पे कितना बिलीव करती है आप? क्या डेफिनेशन है आपकी? सॉरी, रियल लाइफ में क्या डेफिनेशन है आपकी और कितना बिलीव करती है आप? मेरे लिए तो लव की डेफिनेशन यही है कि देखो एक लव एक बहुत ही प्यारी चीज़ है. जिसको मिल जाए वो भी खुश है, जिसको ना मिले वो वैसे ही खुश है. और फंडे का क्या लव के फंडे होता है जैसे लड़कियों को पटाना, लड़कों को पटाना. ये एक्चुअली लड़के नहीं, लड़कियां भी आजकल के टाइम पे हमारे यंगस्टर इस्तेमाल करते हैं. ये फंडे होते क्या है, इस लड़की को कैसे पटाना, उस लड़के को कैसे फंसाना है. तो ये फंडे होते हैं एक्चुअली जो हमारी मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया कि इन फंडों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए. सिर्फ लड़के फंडे इस्तेमाल करते हैं, लड़कियां भी इस्तेमाल करती हैं? ऑफ कोर्स लड़कियां करती हैं. बीइंग अ गर्ल आई लाइक सभी लड़कियां भी करती हैं. ऑब्वियसली लड़कियां करती हैं. फंडे तो उनको अपनाने पड़ते हैं लड़कियों को फंसाने के लिए. लड़कों को लड़कियां फंसाने के लिए फंडे तो इस्तेमाल करने पड़ते हैं. ऐसे यूं ही तो कोई फंस नहीं आएगा ना. और ये हमारी मूवी में बहुत अच्छे से हमारे डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है कि एक लड़का लड़की कैसे पूछना चाहिए आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं इस फिल्म को लेके. देखो ये मेरी फर्स्ट फिल्म थी, ठीक है, और मेरे को इससे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और आई विश ये मूवी बहुत अच्छी जाए और हमारी जनता को, सारी दुनिया को बहुत अच्छी लगे. एंड मुझे पता भी है कि मूवी बहुत अच्छी चल रही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू इस मूवी को देखने पर, बिकॉज सबने बहुत सारी मेहनत करी है एंड बहुत बहुत मेहनत करी है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी. आज के यूथ को लेके ये मूवी बनाई गई है और बहुत प्लीज आप लोगों को पसंद आएगी. सब जाना. थैंक यू. लव का फंडे जो सब्जेक्ट चुना गया है उसके बारे में कुछ बताइए. आप इसमें एक्टिंग कर रहे हैं. बेसिकली लव के फंडे का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो रोम कॉम एरर्स का है. रोमांटिक कॉमेडीज में कितने एरर्स होते हैं, रिलेशंस के बीच में क्या एक दूसरे में जो लोग नुक्स निकालते हैं और कुछ ना कुछ नुक्स की वजह से और कुछ ना कुछ एरर्स की वजह से वो रिलेशनशिप कहाँ से टूटती है और कहाँ से बनती है, वो है पूरा लव के फंडे. और बेसिकली लव के फंडे का अगर आप हिंदी में कन्वर्जेशन करेंगे तो FUNDAY, इट्स लव के फंडे. सो प्यार के एक ऐसे हसीन पल, वो है लव के फंडे. फिल्म में आपका क्या रोल है और आपने कौन चैलेंज फेस किए शूटिंग करते वक्त, इसके बारे में? इसमें 4 अलग अलग लोगों की अलग अलग लाइफ है. उसमें से मेरी लाइफ बेसिकली बताऊं तो मैं एक
एक लिव इन रिलेशनशिप में लड़का किस तरह से रहता है और उसको क्या क्या चीज़ें फेस करता है, वो एक पूरा पूरा मेरा जो बेसिकली कैरेक्टर का प्लॉट है वो। अच्छा, लव के फंडे इस फ्रेज से आप कितने इत्तेफाक करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बेसिकली लव के फंडे तो हर एक के लाइफ में हैं। किसी का फंडा कुछ रहता है, किसी का फंडा कुछ रहता है। कोई अपने हिसाब से मैनेज करता है, कोई दूसरों को देख के मैनेज करता है। तो मेरी भी लाइफ में कुछ ना कुछ फंडे हैं। शूटिंग करते वक्त कभी लगा आपको कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, रियल लाइफ में कुछ हुआ था, या किसी दोस्त की लाइफ में? हाँ, बेसिकली मैं खुद के भी सीन शूट कर रहा था और कहीं ना कहीं दूसरे भी कैरेक्टर थे, उनके सीन भी शूट होते हुए देख रहा था। और जब मैंने स्टोरी भी सुना था तो उस समय मेरे को कहीं ना कहीं ये प्लॉट ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ से भी रिलेटेड है और ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है। अरे यार, ये कैरेक्टर का तो उस मेरे दोस्त के साथ हो चुका है और उसको किस अच्छी वे में प्रेजेंट किया है, दैट्स लाइक मार्वलस। अभी हमने सूफी और समीक्षा जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि लड़के आजकल लड़कियों को पटाने के लिए एक से एक फंडे अपनाते हैं। आपके कितना आप इत्तेफाक देते हैं? वो आज के ज़माने की बात नहीं है, वो तो रामायण काल से चला आ रहा है, महाभारत काल से चला आ रहा है। अगर लड़के लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई फंडे नहीं यूज़ करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाएगी मेरे ख्याल से। मतलब मानते हैं कि लड़के फंडे अपनाते हैं और लड़कियों को? हाँ, वो तो आदमियों में नहीं, वो तो पशुओं में भी होता है। तो अगर हम अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लड़की को कुछ फंडे अपनाएंगे नहीं तो लड़की अट्रैक्ट कैसे होगी, क्योंकि उनके पास तो चॉइसेस हैं। ओके, आखिर में आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने? बेसिकली मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छा फिल्म आपके पास आ रहा है, कम से कम एक बार जाके उसको ज़रूर देखिए। हो सकता है आपकी लाइफ में ना हुआ वो चीज़, पर आपने वो देखा ज़रूर होगा और वो इतना अच्छे तरीके से पेश हुआ है कि आपके दिमाग पर कोई ना कोई ऐसी छाप ज़रूर छोड़ के जाएगा जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। हर्षवर्धन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले फोटो हो जाने दीजिए, उसके बाद बुक हो जाएगा। ओके, हाँ सर, एक मिनट पीछे रहे भाई। बस एक मिनट हो गया? नहीं नहीं, सेंटर में, सेंटर सेंटर सेंटर। सर आइए, मेरा कनेक्शन ये है। ए सॉरी, Excuse me, a second, please.
Thank you, sir. Yeah, right, ma'am. ये लोग ये सेंटर. चलो यार. आइए मैडम. थोड़ा चिल डाउन. Sir, look here, center, please. Look center, sir. Thank you. आपका इस कन्वर्सेशन में बहुत सॉफ्ट है। हम जानना चाहेंगे लव के फंडे जो फिल्म में आप काम करें, इसमें आपका रोल। लव के फंडे में मैं एक किरदार निभा रहा हूँ, जैसे मेरे डायरेक्टर ने मेरे लिए बखूबी लिखा है। ये किरदार है एक बिजनेसमैन का जो शादीशुदा होता है और उससे प्यार हो जाता है। लव के फंडे कहानी है आपकी, लव के फंडे कहानी है मेरी और हर उस इंसान की जो प्यार में पड़ता है। हर उस इंसान की कहानी है जो प्यार में पड़ता है। और देखिए बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि हर किसी का अपना फंडा होता है और लव के अपने फंडे। आपके फंडे आपके मीडिया के सामने भी मेरा फंडा ये है कि जब प्यार हो जाता है तो कुछ समझ नहीं आता है और कुछ ऐसा ही मेरे डायरेक्टर साहब ने, इंद्र जी ने इस फिल्म में कहना चाहा है, जैसे मैंने पूरी कोशिश की है निभाने की। तो कोशिश मेरी पूरी रही है कि मैं इस किरदार को निभा सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि जब एक इंसान प्यार में होता है तो उसे सही गलत कुछ भी समझ नहीं आता। लव के फंडे जो ये जो फ्रेज है, इससे आप कितने इत्तेफाक करते हैं? बहुत ज़्यादा। और फिल्म में भी जो दिखाया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा मानना कहीं ना कहीं एक यूथ को कनेक्ट करता है और मैं भी एक यूथ हूँ। तो जैसे कि देखिए मैंने बोला ये प्रभाव पीछे से आगे आ गया, हाँ कनेक्ट होने के लिए। तो एक होता है अपना अपना लॉजिक होता है हर इंसान का, लेकिन प्यार का कोई लॉजिक नहीं होता। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि इसमें प्यार का कुछ लॉजिक, लव के फंडे आप लोगों को पता है। अभी हम सूफी जी और समीक्षा जी से बात कर रहे थे कि लड़कियों को पटाने के लिए लव के फंडे का इस्तेमाल करते हैं। इस बात से आप कितने इस्तेमाल करते हैं? ये सच्ची है लड़के? जी देखिए 21वीं सदी है तो लड़कियां भी इस्तेमाल करती हैं और लड़के भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो कह रही हैं तो मान लेते हैं क्योंकि आज रियल के लाइफ में आपने कभी ऐसा कोई फंडा अपनाया है? हाँ जी बिल्कुल। कितनी बार? सर गिनती तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हर किसी ने अपनाया है लव का फंडा, तो चाहते और ना चाहते हुए भी। लव की डेफिनेशन आपके दिल में क्या है? सर प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जो किया नहीं जाता, वो हो जाता है बस। और जब वो हो जाता है तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता। वो प्यार तो बस प्यार है, पागलपन है, जुनून है। फिल्म को आप कितना एंजॉय किया आपने? सर बहुत एंजॉय किया फिल्म को, क्योंकि ये जब आप काम करते हैं तो आपके साथ एक नया परिवार जुड़ जाता है, परिवार बन जाता है। और फिल्मों से हमें फिल्म हमेशा रियल लाइफ से इंस्पायर होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कनेक्ट करते हो, जोड़ते हो कि हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ये और किसी के साथ भी हुआ होगा। तो फिल्म वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड बहुत अच्छा। शूटिंग के दौरान कभी इस लगा आपको कि यार ये मेरे साथ में हुआ था, ऐसा इसका भी हुआ था? हाँ डेफिनेटली, कभी मेरे साथ हुआ, कभी किसी दोस्त के साथ हुआ। हमारे डायरेक्टर साहब भी कहते हैं ये तो मेरे साथ हुआ था तो मैंने फिल्म में डाल दिया। Thank you so much and I wish you all the best. Thank you so much. Please do watch our film. Thank you. When you ask what is love? According to film, according to Love Ke Fande, love is the extreme sympathy that leads to bed. Okay. Love is the extreme sympathy that leads to bed. It's Love Ke Fande. सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहें तो? सिंपल लैंग्वेज में आज के लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट कार्ड्स लव का रेशो मापता है, और लड़के के लिए आज का लव का रेशो कितनी जल्दी वो उसके
साथ बेड तक पहुंचती है। आज का एक जनरल जो ट्रेंड है उसके बीच में कहीं ना कहीं आप एक छोटे से एक इमोशन में, एक साइकोलॉजिकल कहीं अटकते हैं, तब लव के फंडे बनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे डायरेक्टर की आप बीती कहानी नहीं है। तो इन कहानी का आपके सामने नहीं सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सब काल्पनिक घटना है। बिल्कुल काल्पनिक है।